ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। देश की ताकत है सेना के वो जांबाज जो किसी भी हालात में अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा को सुरक्षित रखते हैं। युद्ध हमले की स्थिति में दुश्मन के लिए काल बन जाते हैं, आपदा में धरती के भगवान बन जाते हैं। सरहद पर वो शोले हैं, भारत माँ के सपूत हैं, जिन पर पूरे देश को गर्व है। इनकी ताकत का तो पूरी दुनिया लोहा मानती है, लेकिन ये खुद को लोहा बनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। युद्ध अभ्यास के जरिए ये खुद को तराशते हैं तो इनको दिए जाने वाले हथियार को और सक्षम बनाने की तैयारी भी चलती रहती है। राजस्थान की माटी भी इन्हीं के शौर्य और सामर्थ्य की गवाह बनी है और लोगों ने भी देख लिया है देश की ताकत को। तो देश की सरहद पर बुरी नजर रखने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि देशी तकनीक से बने अर्जुन टैंक मार्क II की शक्ति बढ़ाने के लिए सेना और रक्षा विशेषज्ञों ने पूरी तैयारी कर ली और उसे ऐसी तकनीक से लैस किया गया है कि दुश्मन चारों खाने चित हो जाएगा। टैंक की ताकत का जैसलमेर में परीक्षण किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें अर्जुन टैंक दुश्मनों से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गया है। देश की ऐसी तकनीक जिससे कांप जाएंगे शत्रु, जो कुचल देगा दुश्मनों के मंसूबे, जिसका निशाना है अचूक। युद्ध में सेना का सबसे बड़ा साथी, ये है आज का अर्जुन। धूलों के गुबार में विजयी चाल से गुजरता ये है अर्जुन मार्क II टैंक। देशी तकनीक से बना शत्रु के विनाश का ऐसा सामान जो दुश्मनों के चक्रव्यूह में अर्जुन है। ताकत और तकनीक ऐसी कि देश की सरहद पर बुरी नजर वाले सावधान हो जाएं। विरोधी ताकतों को धूल चटा देने वाले और भारतीय सेना का गौरव कहे जाने वाले स्वदेशी अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण का अंतिम परीक्षण जैसलमेर के रेतीले धोरों में किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि इसकी नलियां कैसे आसमान से अंगारे बरसाने को तैयार हैं। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना व DRDO के अधिकारियों के विशेषज्ञों का दल इस टैंक के हर पहलू को परख कर इसे भारतीय सेना के लिहाज से और बेहतर बनाने में लगा हुआ है। अर्जुन मार्क II को भारतीय सेना के बेहतरीन उपकरणों में से एक बनाने और इसकी विध्वंस करने की ताकत में इजाफा करने की तैयारियां जोरों पर हैं। टैंक की मारक क्षमता पर टीम का विशेष ख्याल है, इसलिए इसे युद्ध क्षेत्र में एडेड लोड के साथ अन्य ऑटोमेटिव एस्पेक्ट के लिहाज से भी परखा जा रहा है। इस टैंक की सफलतापूर्वक टेस्टिंग के बाद आने वाले परिणामों के बाद ही इसे सेना के लिए बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इस सीरीज के 124 टैंकों का निर्माण किया गया है, जिसे आर्मी की 2 रेजिमेंटों को सौंप दिया गया है। इस टैंक की खास बात इसकी मिसाइल फायरिंग क्षमता है, जो दुश्मन खेमे के लिए किसी कहर से कम नहीं। DRDO का लक्ष्य है कि इससे कई किलोमीटर दूर स्थित ठिकानों पर एक्यूरेट फायर किया जा सके। साथ ही इसमें मेन गन और अन्य अत्याधुनिक फायर गुण होने चाहिए, जिससे सेना के लिए ये कई मामलों में एक साथ काम आ सके। इस टैंक के सस्पेंशन को 70 टन के वजन उठाने के लिए भी तैयार किया जा रहा है और इस सारी कवायदों में इंजन का बेहद खास रोल होता है। इसलिए टैंक के इंजन बनाने में जर्मन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा। जैसलमेर के पास चल रहे ट्रायल के बाद अगर ये टैंक सफल हो जाते हैं तो ये भारतीय सेना के लिए नई उपलब्धि होगी। टैंकों के मामले में भारत अभी विदेशों पर ही निर्भर है। अब अर्जुन टैंक के इस नए संस्करण के तैयार हो जाने से देश की लड़ाई देश के हथियार से ही लड़ने की बात तो पूरी हो जाएगी, साथ ही सैनिकों का हौसला भी बढ़ जाएगा। जैसलमेर से फर्स्ट इंडिया के लिए सूर्यवीर की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां अर्जुन टैंक को विध्वंसक बनाने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए सेना अपनी तैयारियों में कोई कमी
नहीं रख रही। भारत रूस की सेनाओं ने राजस्थान के धोरों में संयुक्त युद्धाभ्यास किया और ये साबित कर दिया कि हमारी ताकत किसी से कम नहीं। युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए रूसी सेना के 250 सैनिकों का एक दल बीकानेर पहुंचा। यह युद्धाभ्यास छोटे शहरों कस्बों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। इंदिरा 2015 में दोनों देशों के आपसी सहभागिता और सैन्य सहयोग देखने को मिला। बीते सालों में हुए इस तरह के युद्धाभ्यासों से दोनों देशों की सेनाओं में आपसी समझ और अनुभव में अभूतपूर्व विकास हुआ है। भारत और रूस द्वारा इन संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन भी इसी दिशा में एक कदम था। Political, defense, civil, nuclear energy, anti-terrorism cooperation and space. In the recent years, apart from the above five, a sixth component has been added. That is economic cooperation for a comprehensive partnership between the two countries. भविष्य में साझा अभियानों में आपसी समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से रूस की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और भारतीय पैदल सेना की एक बटालियन के सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, सैन्य अभियानों के तरीकों और कमान नियंत्रण के तरीकों का अभ्यास किया। इस संयुक्त सेनाभ्यास के दौरान उच्च स्तरीय शारीरिक मापदंड, रण कौशल और नवीनतम तकनीकों को अपनाया गया। इसके लिए 4 हफ्तों का एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया गया। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों को विभिन्न प्रकार की घेराबंदी और तलाशी अभियान, खोज और बचाव, संयुक्त अभ्यास के साथ ही विशिष्ट हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया। महाजन की इस फायरिंग फील्ड रेंज में आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे एक कृत्रिम गांव बनाया गया है, जहां पर भारत और रशिया के दोनों ही सैनिक जो हैं वो संयुक्त रूप से पिछले कई दिनों से यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। और ये पूरा जो कृत्रिम गांव बनाया गया है, वहां आतंकवादियों की घुसपैठ का जो सीन है वो उसको दोहराया जा रहा है और किस प्रकार से आतंकवादियों से गाँव वालों को बचाने के लिए जो भारतीय सेना है और जो रशियन सेना है वो किस तरह से पूरे गाँव में आकर और उन लोगों को बचा रही है। आप मेरे ठीक इधर भी देख पा रहे हैं कि आर्मी के जो ट्रक्स हैं वो ग्रामीणों की रक्षा के लिए वहां पहुंच चुके हैं। और उससे ठीक पहले आपने देखा कि किस प्रकार से दोनों ही सेना के जो जवान हैं उन्होंने किस प्रकार आतंकवादियों को घेर कर और अलग अलग घरों में छिपे इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला और मार कर और पूरे गांव के जो लोग हैं उनको इन आतंकवादियों से आजाद करवाया है। निश्चित रूप से इतने दिनों तक चले इस संयुक्त अभियान से जहां भारतीय सेना ने रूसी सेना की तकनीकें सीखी है, वहीं भारतीय सेना के कौशल को भी रूसी सैनिकों ने सीखा है। दोनों ही सेनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास माना जा रहा है और निश्चित रूप से इस प्रकार से जहां भारतीय सेना का नाम जो पूरे विश्व में अलग सेना के नाम पे पहचाना जाता है उसका मान और बढ़ेगा। फायरिंग फील्ड रेंज से फर्स्ट इंडिया के लिए विक्रम जागरवाल। तो भारत और रूस की सेनाओं के बीच चले युद्धाभ्यास में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों मित्र देशों के जांबाज सैनिकों ने आतंकवाद से निपटने के युद्ध कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। आतंकी हमले की सूरत में कैसे लोगों को बचाना है, जब इसका प्रदर्शन सेना ने किया तो देखने वाले भी हैरत में रह गए। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे भारत और रूस के साझा युद्धाभ्यास ऑपरेशन इंदिरा के तहत दोनों मित्र देशों के तकरीबन 500 जवानों ने शौर्य का जो प्रदर्शन किया उसे देखकर आप भी दांतों तले अंगुली दबा लेंगे।
चिढ़ासर नामक काल्पनिक गांव में साझा कार्यवाही करते हुए जवानों ने अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही ग्रामीणों को आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त करवा दिया। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने ड्रोन तकनीक की मदद से न केवल आतंकवादियों को लोहे के चने चबवा दिए, बल्कि उनके द्वारा बंधक बनाए गए ग्रामीणों को भी बिना किसी नुकसान के बचा लिया। करीब 1.5 घंटे तक चले युद्धाभ्यास के इस डेमोन्स्ट्रेशन में दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह यहां पर भारत और रूस की सेना ने यहां पर संयुक्त युद्धाभ्यास में ये जता दिया कि उनकी ताकत किसी से कम नहीं है। आपको बता दें कि युद्धाभ्यास में दोनों देशों के कॉम्बैट ग्रुप ने रेगिस्तान में जमकर पसीना बहाया और दुश्मन को खदेड़ने का अभ्यास किया। तो शहर के लोगों के लिए भी ये सैनिक किसी आकर्षण का कम नहीं थे। देखिए एक रिपोर्ट। पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत व रूस की सेना के रणकौशल व दुश्मन पर हमले के धमाकों से धोरे थर्रा गए। दोनों देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न हो गया। करीब 10 दिन तक चले बटालियन स्तर के इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के कॉम्बैट ग्रुप ने रेगिस्तान में दुश्मन को खदेड़ने का अभ्यास किया। अंतिम दिन भारत की ओर से चेतक ऑफिसर और रूस के ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर ने एक दूसरे के अनुभव बांटे और दोनों देशों के ध्वजों का आदान प्रदान किया। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों ने संयुक्त परेड की। बीकानेर के लोगों के लिए भी ये रूसी सैनिक किसी अजूबे से कम नहीं थे। फुर्सत के पलों में सेना की दोनों टुकड़ियों ने खेलों के जरिए और मरुस्थलीय इलाकों में घूमकर खूब मौज मस्ती की। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत दोनों देशों की सेनाओं में संयुक्त सामरिक स्तर पर ऑपरेशन की क्षमता बढ़ाना था, ताकि वहां पर शांति का वातावरण तैयार किया जा सके। 2 सप्ताह तक चले संयुक्त युद्धाभ्यास में जहां भारतीय सेना और रूसी सेनाओं ने अपने पूरे दमखम का प्रदर्शन किया है और अलग अलग तरह के जो टास्क इनको दिए गए थे उनको लेकर और पूरा प्रशिक्षण यहां पे किया गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रशिक्षण दोनों ही सेनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां रशियन टेक्नोलॉजी को भारतीय सेना ने अपनाया है, तो वहीं भारतीय सेना की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी बेहतर तालमेल यहाँ देखने को मिला है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान जो भारतीय सेना है उसने अपने दमखम का लोहा एक बार फिर मनवा दिया है और निश्चित रूप से यह बात भी कही जा सकती है कि भारतीय सेना का कोई भी सहानी नहीं है। महाजन फायरिंग फील्ड से फर्स्ट इंडिया के लिए विक्रम जागरवाल। तो साझा कोशिश आतंकवाद से लड़ने की। यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।